दर्शनायकाः चारित्रार्णवगम्भीराः मोक्षमार्गस्य नायकाः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रश्न ऐसा है कि धर्म करते समय जब धर्म जीवन जी रहे हैं तब उस समय में प्रसन्नता नहीं रह पाती, प्रसन्नता नहीं बनती, चित्त में शांति का कुछ अनुभव नहीं होता, उल्लास नहीं आता और जैसे कुछ काम धोया जा रहा हो वैसे साधना होती है, तो इसका क्या मकसद है और इसको कैसे सुधारा जा सके, इसका क्या उपाय करना चाहिए? साधना में प्रसन्नता नहीं बनती है, इसका क्या कारण है यह भी सोचना चाहिए। दृष्टांत ले ले तो समझने में आसानी हो जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है और मानस शास्त्र का नियम है कि जिस चीज में मनुष्य की अभिरुचि होती है उस चीज में यानी उस कार्य करने में उसको थकावट महसूस नहीं होती। सोचना आपको, अपने लड़के की शादी है और पूरी रात आप लोग जग गए तो आपको थकावट महसूस होती है? नहीं होती। गुजरात में वो महाराज थे सेवा मूर्ति रविशंकर महाराज, वे कहीं गांव में ऐसे चले जा रहे थे तो एक 8 साल की लड़की थी, उसने अपने 4 साल के भाई को ऐसा हाथ में रख के वो चल रही थी और बहन जो थी वो थोड़ी दुबली पतली थी और भाई जो था जरा अट्ठा कट्ठा था, तो थोड़ा चला तो महाराज जी भी चल रहे थे तो उन्होंने देखा उस बच्ची के पास गए और कहे, बेटा तेरे को बहुत थाक लग गया है, लाओ मैं तेरे भाई को थोड़ी देर ले लेता हूँ। तो क्या कह गए वो, नहीं नहीं मैंने तो कहीं थाक नहीं लाग्यो, मारो भाई से ने मन तो थाक नहीं लागतो। क्या क्यों थकावट नहीं लग रही है? ये मेरा भाई है तो इसलिए थकावट नहीं लग रही है। तो साधना है तो उसमें हमें थकावट कुछ तो लगेगी, दोनों है। इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतया हाकार में नहीं है। हम जब साधना करेंगे तो हमको थकावट थोड़ी तो लगेगी और थोड़ा मानसिक तनाव भी अनुभव में आएगा। क्यों आएगा? यद्यपि हमारी थोड़ी रुचि तो है, मगर पूर्व कर्म के जो संस्कार विपरीत है
उनको निराकृत करने में, उनको पराजित करके नए संस्कार अपने को डालने हैं, तो उसमें जो अंतर में द्वंद्व चल रहा है, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के एडिटिव इफेक्ट के रूप में हमें थकावट महसूस होगी। इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम हमारे पूर्व संस्कार को तत्काल बदल नहीं सकते, हम हमारे वर्तमान संस्कार को ही बदल सकते हैं। इसलिए इसका पूरा तो उत्तर नहीं है, पूरा समाधान नहीं है, मगर बहुत तैयार उसका समाधान है। का वो कैसे? पूर्व जो संस्कार है उसकी ताकत जो है, उससे वर्तमान हमारे उपयोग की ताकत बहुत ज्यादा है। प्राय करें, अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमारे कुसंस्कारों को सुसंस्कारों में मोड़ने में समर्थ हो जाए। इतनी भूमिका के बाद अब प्रश्न का उत्तर हमें सोचना चाहिए। धर्म का स्वरूप ही प्राय जानने में नहीं आता है। धर्म है सो हमें वर्तमान में और आगामी काल में दुखों से बचा करके सुख में स्थापित करता है, यानी सुख की ओर ले जाता है, और आगे की दशा में सुख से भी आगे बढ़ा करके सहजानंद में संस्थापित करता है। यह धर्म का स्वभाव है। धारणा इति धर्म, दुर्गति और दुख में गिरते हुए उड़ती आत्माओं को जो उठा करके सुख, शांति और आनंद का अनुभव कराता है, उसका नाम धर्म है। और उसका माध्यम बाह्य अवलंबन प्रारंभ में हम लोगों के लिए परमात्मा है और सद्गुरु है। परमात्मा और सद्गुरु, तो दोनों, परमात्मा जो है वे भी आनंद रूप है, ऐसा हमें निश्चित करना चाहिए। परमात्मा मायना क्या? परमात्मा कोई अमुक व्यक्ति ही है ऐसा नहीं है। भले हमारे लिए पारसनाथ हो या शांतिनाथ हो या आदिनाथ हो या अमुक हो, या गुरु के रूप में कोई आचार्य हो या गणधर हो या कोई महाज्ञानी सत्पुरुष हो, मगर उन दोनों पद में, वो दोनों पद नमस्कार मंत्र में आ जाते हैं। पहले दो पद है वे तो अनंत आनंद के द्योतक है, और तीसरे जो 3, 4, 5 अंतिम 3 पद है वे भी समता, शांति और दिव्य ज्ञान के प्रतीक। जहां समता नहीं, शांति नहीं, दिव्य ज्ञान नहीं, वहां पर गुरुपना या गुरु तत्व होता नहीं। तो भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने से हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। भगवान के स्वरूप को सही रूप से
बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धांत को बाजू में रख देते हैं जो 80वीं गाथा में प्रवचन सार में आया है, मगर अभी बताया इष्ट हुई। संत कौन है? संतं सुशांतं सततं स्मरामि, संतं सुशांतं सततं स्मरामि, भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि, भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि। तो संतम सुशांतम सततम स्मरामि, सततम स्मरामि कौन करता है? अपना उपयोग, अपनी चित्त वृत्ति। और अपनी चित्त वृत्ति किसमें लग रही है? किसको छू रही है? किसको आलिंगित कर रही है? किसमें रुक रही है? किसका अवलंबन कर रही है? शांतम सुशांतम। देवचंद्र जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। रुचि अनुयायी वीर्य चरण धारा सधे, रुचि अनुयायी वीर्य चरण धारा सधे, वर्धमान समकीत थे टाळे मिथ्या भाव, उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवान। परिपूर्ण ज्ञाने परिपूर्ण ध्याने परिपूर्ण चारित्र बोधिस्वदाने, विरागी महाशांत मूर्ति तुम्हारे, प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी, प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी, प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी। तो भगवान है और उसमें हमारी चित्त वृत्ति रूपी धागा लगाना है। हमारी चित्त वृत्ति सूता, थॉट फ्लो, विचारधारा, उसको जिसके साथ लगाएंगे और मेरा मस्तक आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल मेरे हृदय कमल में अखंड पड़े, संस्थापित रहो, संस्थापित रहो। सत्पुरुषों का स्वरूप मेरे चित्त स्मृति के पट पर, चित्त स्मृति का पट कैसा है? और रुमाल ले लीजिए। चित्त स्मृति का पट, चित्त स्मृति का पट जो है इसकी ऐसी थिकनेस हो, इसकी ऐसी थिकनेस हो। और हम ऐसे साधना कर रहे हैं तो भगवान की फोटो, गुरु की मुद्रा, गुरु के गुण, गुरु के चारित्र के प्रसंग वगैरह, इनका पिक्चर तो इधर पड़ा, मगर वो पिक्चर पेंट सिर्फ नहीं होना चाहिए। पहले तो ऑयल पेंट होना चाहिए, फिर ऑयल पेंट हो करके वो उसका कार्विंग होना चाहिए। कार्विंग कोतर काम, वो कैसे होगा? बार 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 बीच थोड़ा ही यहाँ ऐसा रहेंगे तो उनका मजा नहीं आएगा।
कल वो दृष्टांत दिया, माँ थी तो वो क्या कहती थी कि देखो बेटा, ये बाजरी का रोटला बनाया है, रोटला इतना थिक होता है, उसका स्वाद लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना एकदम लिक्विड हो जाता है, जितना लिक्विड होगा तो उतना स्वाद ज्यादा आएगा। वैसा हम थोड़ा तो भगवान को याद कर लिया, जय भगवान जय भगवान, श्रद्धा भगवान नोम और श्रद्धा भगवान ओ तो फिर वो उतना ही जल्दी चला जाएगा, उसका कोई प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट और सेवरल अवर्स रहने वाला नहीं। इसलिए हालांकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान को हमारे चित्त स्मृति में कार्य कर दे अभी, मगर इसका बार बार कोशिश करना और उसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ साधना, इससे हमारा काम आसान बन जाए। हम सुबह में भगवान को याद करते, दोपहर को याद करते, शाम को याद करते और रात को याद करते, 4 बार याद करते, तो इतने से काम नहीं होता। ये तो कमेंडेबल है। शुरू में तो तुमने 4 बार भगवान को याद किया तो ठीक है, मगर फिर घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ, घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ, नर भव सफलो जो कर दानशील तप भाव, नर भव सफलो जो कर दानशील तप भाव। इसका दृष्टांत क्या देते हैं, पहले के जमाने में कुआं होता था, कुआं वेल, उसके पर माताएं पानी भरने के लिए जाती थी। वो टाइम वो गरगड़ी नहीं थी, पहले तो सीधा ही ऐसा खींचना पड़ता था, और रस्सी होती है सूतर की और वो शीला होती है पत्थर की, फिर बार 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 इतने मुलायम सूतर से भी बार बार घिसने से ऐसा कड़ा पत्थर भी घिस जाता है, उसके ऊपर घिसी पड़ जाती है। वैसे हमारा हृदय वर्तमान में तो कठोर, सब आपका होगा, मेरा तो बहुत है भैया। इसका वर्णन राजचंद्र जी करते हैं। क्या तो कहता है, साहब आपका तो हृदय कैसा भी होगा, मेरा तो बहुत कोमल है। तो आपको कैसे मालूम? ऑब्जेक्शन। विषय विकार सहित जे रयामती नायो, परिणामनी विषमता तेने योग अयोग, परिणामनी विषमता तेने योग अयोग। तो दोनों करना पड़ेगा। हमारे उपयोग में से, हमारी चित्त वृत्ति में से क्षमा लानी पड़ेगी क्रोध के बदले, विनय लाना पड़ेगा अभिमान की वजह से, सरलता लानी पड़ेगी छल कपट की जगह, तो संतोष लाना पड़ेगा तृष्णा और लोभ की जगह। इससे हमारा हृदय निर्मल होगा, इससे हमारा उपयोग निर्मल होगा, और वो ही फिर परमात्मा को, सदगुरु को, उनके स्वरूप को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। आदमी बहुत बुद्धि वाला होने से परमात्मा को नहीं समझ सकता, मगर निर्मल हृदय वाला जो
कपट रहित थे आत्मर्पणा करता है, उसको जल्दी से परमात्मा और सद्गुरु के तत्व का साक्षात्कार होता है। तो दोनों चीजें हम करेंगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी। एक तो हम परमात्मा का स्वरूप बराबर जानेंगे, सद्गुरु का स्वरूप जानेंगे, तो अनेक तरह से जानेंगे। परमात्मा का स्वरूप बराबर जानना स्टैंडर्ड तो हम बोलते हैं, निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी त्रैलोक्य प्रकाश। और वो अशुद्धात्मा शुद्धात्मा के माध्यम से भी जान, भगवान दया है, भगवान आप दया रूप है, प्रेम रूप है, अनंत है, क्षमा रूप है, शुद्ध है, त्रिकाल बाधित है, या आदि आदि आदि। ये बात परमात्मा का स्वरूप। और उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए अभी ये तो परमात्मा हो गए, मगर हमारा उपयोग जब तक निर्मल नहीं होगा, जब तक हमारा भाव पवित्र मन कषाय वाला नहीं होगा, तो वहां जाकर के टकरा के वापिस आ जाएगा। भगवान उनमें जो आनंद है, उनमें जो प्रसन्नता है, उसका तो इसके पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए आनंद जी महाराज भगवान को प्रार्थना करते थे 15वें स्तव। एक पखी केम प्रीति वरे पड़े उभय मिल्या हुए संधि जिनेश्वर। हूँ रागी हूँ मोह फंदियो तूने रागी निर्बंध जिनेश्वर। हूँ रागी हूँ मोह फंदियो तूने रागी निर्बंध जिनेश्वर। तो महापुरुष का लक्षण है कि अपने को ऐसे बता रहे हैं, फिर भी वो प्रार्थना तो कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें मुझे तुम्हारी पवित्रता देनी, भगवान मेरा सत्याग्रह है, मैं तुम्हारे द्वार पर आया, अब मैं वापिस नहीं जाने, जिंदगी मेरी रहेगी तब तक मैं तुम्हारे द्वार पर ही रहूं। और अगर मेरी मृत्यु यानी शरीर छूट जाएगा तो आपके ही द्वार पर छूट जाएगा। अब आपके लिए यह तय करना है कि मुझे स्वीकारना या मेरा अस्वीकार करना। जो तुम तोड़ो पिया मैं न तोड़ू, जो तुम तोड़ो पिया मैं न तोड़ू, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्ण कोनी संग जोड़ू, तोरी प्रीत तोड़ी कृष्ण कोनी संग जोड़ू। मैं હું તમારા ઘેર રહી ગઈ છું એમ કે तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। ऐसा सत्याग्रह भी करना पड़ेगा। यह एक रीत है कि प्रसन्नता कैसे बने। अब दूसरी रीत भी आजमानी पड़ेगी। बहुत बलवान शत्रु होता है तो उसको जीतने के लिए एक रीत से काम नहीं बनता। अब तो वॉर्स नहीं होती है, मगर अब तक आज से 15-20 साल के पहले जो वॉर होती थी, तो किसी प्रदेश पर आपको ऑफेंसिव करके उसको जीतना है तो सिर्फ आपके भूमि दल को नहीं भेजते। भूमि दल तो ऑफेंसिव करता ही है, आर्टिलरी, मगर उसके ऊपर एयर कवर होता है और साइड कवर भी, साइड में से भी एयर कवर होता है। तो दुश्मन जो एंटी एयरक्राफ्ट गन से आपको गिरा रहा है तो उसमें लग जाएगा तो भूमि में वो सामने वाला अपना प्रोटेक्शन नहीं करने पाएगा, बिकॉज दैट आर्मी
सामने वाला भूमिदल वो आपके एयरक्राफ्ट को वहां करने लगा, वहां तक आप उसको पहुंच जाएंगे, कवर करना पड़ेगा। वैसे मोह राजा है, बड़ा बहुत बलवान है, बड़े बड़े राजा महाराजा को गिरा देता है। राजा महाराजा का कभी कभी ज्ञानी को भी गिरा देता है, मुनि को भी गिरा देता है कभी कभी। तो क्या करना? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था, विश्व व्यवस्था की अंतरंग स्वीकृति, अभ्यास रूप से विश्व की जो पारमार्थिक व्यवस्था है उसकी अपने अंतर में स्वीकृति कर लो। नहीं करोगे तो भी वो तो वैसे ही रहने वाली है। आप कहें मैं सब बदल दूंगा, तो विश्व व्यवस्था निश्चय से कभी तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि धर्म वस्तु स्वभाव, धर्म वस्तु स्वभाव। तो इसके लिए क्या करना? परमात्मा में, परमात्मा के वचनों में, सदगुरु के वचनों में, उनकी आज्ञा में अटूट विश्वास। भगवान और सदगुरु की जो जो आज्ञाएं हैं वो त्रिकाल सत है। अभी वो तो आपके जैसे अंधविश्वास आदमी के लिए है, हमारे लिए नहीं। आप तो अंधश्रद्धा करते हैं भैया, इसके लिए तुमको सिद्धांत में जाना पड़ेगा। ते कर्तापणु त्रिविध श्री जीने विवेचू है, तू कहता है ने हमारे हाथ में, हमारी फर्ज अदा करना यही हमारे हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी फर्ज ऑनेस्टली, सिंसियरली एंड एनलाइटेंडली अदा करें, यही हमारे हाथ में है, हमारे अधिकार में है। इसका ऐसा ही परिणाम होना चाहिए, इसको ऐसा ही करना चाहिए, ये बदल जाना चाहिए। मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हो भी, ऐसा न भी हो। वो तीसरी कैटेगरी में आता है। उपचार थी घर नगर आदि नो करता है। मारो डॉक्टर आईएएस केम न था, मारो दीकरो केम कमिश्नर न था, एनो पहलो नंबर यूनिवर्सिटी में आप बोझ જોઈએ। तुम्हारी जो ड्यूटी है उसको बजा लो, फिर आगे क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है। वो तो पूर्व कर्म के अनुसार बाह्य पदार्थ तो परिणमन करेगा ही, उसमें तीर्थंकर भी कुछ बदलाहट नहीं कर सकते। इसलिए भगवान आदिनाथ को 180 दिन तक भिक्षा लेना और फिर वापस आना, भिक्षा के लिए जाना और फिर वापस आना। देखो तीर्थंकर भगवान को ऐसा हो गया। भगवान राम ऐसे बड़े धर्मात्मा होने थे तो राजा रात के 11 बजे बाजी बदल गई, राजा के बदले प्रजा भी नहीं रहे, जंगलवासी हो गए। राजा तो नहीं बने, प्रजा भी नहीं रहे, जंगलवासी हो गए। क्यों भाई? मात्र घटवध नहीं देखा केवल ज्ञान, यह निश्चय मन लाय के तजिए प्रथम ध्यान, यह निश्चय मन लाय के तजिए प्रथम ध्यान। 301 कहता है जे थाय ते योग्य मानवामा आवे। सजानंद जी कहते हैं साधु
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। परद्रव्य में तो कुछ नहीं कर सकते, मगर जब स्वद्रव्य की बात आई तो क्या कहते हैं? दूर हटो प्रकृत परिणाम। हे क्रोध वेदनी कर हो क्रोध कर्म, तुम मुझे क्रोध कराने आया है, मैं क्रोध नहीं करने वाला हूं। मैं मेरी क्षमा में ही रहूंगा, मैं मेरे स्वभाव को छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरे स्वभाव के छोड़ूंगा। क्षमा सो, मैं भी नहीं सो। कर्म बंध क्रोधादि हणे क्षमाधिकते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने तेमा शो। तो स्व की परिणति, स्व की रुचि और स्व का ज्ञान, वो तो मुख्य रूप से अपने हाथ में, मगर बाहर में होना न होना वो मुख्य रूप से हमारे हाथ में नहीं है। यह तो आप ज्ञानी लोगों की बात तरह से उसकी दृष्टि से बताया। अब हम भगत लोग क्या सोचते हैं ये भी आप समझ लो। प्रभु नो प्रभु छे मम रक्षक, देह भरोसो जाय नहीं। जे प्रभु करशे ते मम हित नु, ए निश्चय बदलाय नहीं। जे प्रभु करशे ते मम हित नु, ए निश्चय बदलाय नहीं। तो दूसरा पॉइंट था कि डिप्रेशन आ जाता है, मोनोटोनिसिटी आ जाती है, मैकेनिकल धर्मक्रिया हो जाती है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती, प्रसन्नता नहीं रहती। ऐसा होता है, चलो ये झंझट छोड़ो, कुछ नहीं करना है। ऐसा कभी सबको होता है। जिन्होंने जिन्होंने साधना की है हम जैसे, उन सबको हुआ है, और भगवान को भी हुआ है जब वे भी हमारे जैसे थे पहले। भगवान पहले से भगवान नहीं थे, भगवान पहले हमारे जैसे, मगर उन्होंने गुरु की, सदगुरु की आज्ञा और भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके अपना पौरुष बनाया, पराक्रम क्रिया। हाँ, तो धीमे धीमे वे भी महापुरुष हो गए। पहले तो बहिरात्मा मां से अंतरात्मा हो गए, और फिर अंतरात्मा मां से बड़े धर्मात्मा हो गए, बड़े धर्मात्मा में से एक दिन परमात्मा हो गए। तो यथार्थ वस्तु स्वरूप का परिज्ञान, उसकी स्वीकृति करना। समझ विनानु रे सुख जीवने नथी, भले कोटि युगो वही जाय। समझ विनानु रे सुख जीवने नथी। क्या बोलते बुद्धावतार में? समझ सारे संसार में समझू टाले दोष, समझ समझ कर ही गया जीव अनंता हो। तीसरा मुद्दा, कैसे इंटरेस्ट बना रहे, प्रसन्नता कैसी बने रहे। अभी हम लोग नीची साधना की भूमिका में है, इसलिए हमको जब कोई एक साधना करते करते ऊब जाते हैं, कंटाळो आवी जाए,
अरुचि થઈ જાય तो क्या करना? चेंज। स्वाध्याय करते हैं, विश्रांति ले लो, मंत्र लेखन कर लो। मंत्र लेखन करते हैं, इससे उब गए, भगवान के मंदिर में जाकर के, गुरु की मंदिर में जाकर के उनकी स्तुति करने लगे भावपूर्वक। इससे भी उब गए तो किसी धर्मात्मा के कमरे पर जाकर उनसे कुछ, उनकी सेवा करो, उनसे कुछ धर्म वार्ता करो। इस प्रकार अपने को don't put all your things in the same basket। ऐसा कहते हैं ना, आप बड़े लोग बहुत होशियार है तो आपका इन्वेस्टमेंट एक जगह है क्या? साहब मेरा तो मर जैसा नहीं है, मेरा तो सब ये जीरो हो जाए, तुम्हारी सेंसेक्स क्या कहते हैं, तो भी मेरे को कोई वादा नहीं। मेरा थोड़ा ही ऐसा है कि भी मैंने सब शेयर में डाल दिया, वो तो 20% है, कुछ नहीं, मैं क्या बात। मेरे पास तो इतना गोल्ड है, इतना सिल्वर है, इतनी ज्वेलरी, इतने मकान है, इतनी रियल एस्टेट है, सब इतना कैश है, इतनी फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, इतनी LIC। मेरे को कुछ तुम्हारे जैसा नहीं कि भाई देखो अभी क्या हो गया, शेयर मार्केट ठप हो गया तो मेरा तो सब चला गया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तो बहुत, मेरा प्लानिंग तो मास्टर प्लानिंग। दुनिया में तो हम लोग बहुत होशियार होते हैं, मगर जहां होशियारी नहीं चलती वहां होशियारी चलाने जाते हैं, और जहां हमारी होशियारी चल सकती है, होशियारी नहीं मगर शक्ति, तो वहां तो हम लगाते ही नहीं। ऐसा कृपालु जो कहते हैं, इतने तकलीफ लेंगे और भी उसका तो 3 चीज कही, परमात्मा और सदगुरु का स्वरूप अच्छी तरह से जान करके उसका 1 2 3 बार नहीं, बार 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 परिचय करना 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 करना, बहुत परिचय करना। और दूसरा, विश्व व्यवस्था का पारमार्थिक स्वरूप उसका स्वीकार करना। और तीसरा, जब साधन करते करते उब जाते हैं तो अपनी साधना को बदलना, साधन को बदलना, साधन को बदलना। भक्ति करते हैं स्वाध्याय में चले जाओ, स्वाध्याय करते हैं सामूहिक जाप में चले जाओ, सामूहिक जाप कर रहे हैं कुछ सेवा में चले जाना, इस प्रकार से करना। मगर हम हमारी शक्ति वहां लगाते हैं अज्ञानवश, अविवेकवश और असंयमवश, जहां वो काम नहीं करते। इसलिए ज्ञानी तो आखिर में ज्ञानी है, वो तो कुछ भी परम सत्य का उद्घाटन करेंगे, आपको बुरा लगे कि बुरा न लगे। तो निवृत्ति बोलिए साहब, इसमें हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उसका गद्य पाठ तो 143 का तीसरा मुद्दा 143.3, અત્યાર સુધી જે કર્યું તે કરતા હવે અટકો, તે બધાથી નિવૃત્ત થા, बाय एंड बाय। और यहाँ आगे के साथ बोलिए, अनंत सौख्य नाम दुख चारहीन मित्रता, अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्याग विचित्रता, उघाड़ न्याय नेत्र में निहार रे निहार तुम, निवृत्ति शीघ्र में बधारी हे प्रवृत्ति बाढ़ तुम, निवृत्ति शीघ्र में बधारी हे प्रवृत्ति बाढ़ तुम। इन थोड़े पॉइंट से समझना चाहिए कि क्या प्रसन्नता पूर्वक हमारी साधना बने, इसके लिए ये कुछ अजमाई हुई किल्लियां हैं, कूचियां हैं, इसको अपनाना, देखो क्या होता है। नारायण जी भी कुछ कहना चाहे तो और कहे कि भाई आप में से भी कुछ सुझाव हो तो वो भी अपन सोच सकते हैं संक्षेप में कि भाई
और कभी तो ऐसा हो गए। દરેક કાર્યની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય છે, તો અનાદિથી અનભ્યસ્ત એવા મુમુક્ષુપણાની પ્રથમ ભૂમિકા વિકટ હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? जब जब हम परमात्मा के प्रति चलेंगे तब तक ये माइंड तो रिवोल्ट ही करेगा। जब भी करेंगे तो वो तो रिवोल्ट ही करेगा। तो उसकी सुनना 128 में अपना निर्णय जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? गमे तेम हो 222 222 गमे तेम हो, गमे तेटला दुख वेठो, गमे तेटला परिसर सहन करो, गमे तेटला उपसर्ग सहन करो, गमे तेटली व्याधिओ सहन करो, गमे तेटली उपाधिओ आवी पड़ो, गमे तेटली आधिओ आवी पड़ो, गमे तो जीवन काल एक समय मात्र हो अने दुर्निमित्त हो, पण एम करवू ज ત્યાં સુધી હે જીવ છૂટકો નથી। આમ નેપથ્યમાંથી ઉત્તર મળે છે અને તે યથા યોગ્ય લાગે। अपने संकल्प को प्रार्थना से, प्रायश्चित से, शरणागति से, बार बार अभ्यास से, वैराग्य से, सत्संग से जब मजबूत करेंगे और निष्फलता मिलने पर भी डरेंगे नहीं, निराश होएंगे नहीं, तब हमारा काम છેલ્લા સાથી બેખરા હિંમત ને વિશ્વાસ એ બે વીણ બીજા બધા થાયન કામા ખાસ। हिम्मत और विश्वास, हिम्मत और विश्वास, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा काम बहुत कुछ तो इस जीवन में बन जाएगा, तो थोड़ा रह भी जाएगा तो આઠસો ને 29મો પત્ર છે ને, ખેદ નહીં કરતા શુભે પણ ગ્રહણ કરીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતા। जारे जारे साधना में जब जब डिप्रेशन आएगा, और आएगा ही, सबको आएगा, तो क्या करना? उस समय में यहाँ पर 819 में कृपालु देव ने बताया कि भाई महापुरुषों के चरित्र का चिंतन करना, प्राचीन एवं मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन सभी महापुरुषों को जो जो अनेक प्रकार की विपत्ति आई, फिर भी उन्होंने उसको सद्भाव से सहन किया, समता रखी, डर नहीं गए। और अंतिम में उनकी विजय हो गई। ये एक अच्छा इलाज है। पूर्व में हुए महापुरुषों के प्रेरक चरित्रों के ऊपर अपना उपयोग लगाना, फिराना, रमाना, टकराना, एकाग्र करना, तो इससे इसकी इफेक्ट हो जाती है हमारे उपयोग। जैसे नेगेटिव में होती है ना, वैसे पॉजिटिव में। नेगेटिव कबीर ने कही, काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागी है पिला।
तो परमात्मा का स्मरण हम जैसे नीच पापी भी करेंगे, मगर भाव से करेंगे तो हमारा अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा ही। भले वो महसूस नहीं होगा तुरंत, मगर वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक दिन जब वो एक ऑप्टिमम डिग्री में आएगा तब वो काम करेगा। क्या कहते हैं आप फिजिक्स में? ऐसा कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट आएगा, गर्म किया तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, तो मेल्ट होने लगे, तब तक मेल्ट नहीं होगा। या इग्निशन पॉइंट आएगा, तो गर्म हो रहा, तो आप देखो कहां जला, अरे ठहरो बाबा, इग्निशन पॉइंट आएगा। ये एक अच्छी युक्ति भी है, अनुभूति युक्ति है कि अपने चित्त को उदास होते बचाने के लिए पूर्व में हुए महापुरुषों के, पूर्व मायना ऐसा नहीं कि प्राचीन ही हो, कोई भी हो, 50 साल के 25 साल के पहले, 10 साल के पहले हो, 100 साल के पहले, या प्राचीन हो, उनका चरित्र स्मरण करने से अपने को एक हौसला, उत्साह, जी આપણે બહુ પુણ્ય કર્યા પુંજમાં કૃપાળુદેવ લખે છે કે નિર્દોષ સુખ ને નિર્દોષ આનંદ, તો મુમુક્ષુ જીવ કોઈક વખત આ બધી સાધનામાં કંટાળી જાય તો આ દેશ આ કાળમાં એવા કયા સાધનો છે જે નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ કેવા ગણી શકાય, જે કંઈ કરીએ તો એમાં વધારે કર્મબંધનું કારણ નથી? પોતાની નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ એવા કયા સાધનો, એમ સામાન્ય પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન સામાન્ય મુમુક્ષુને માટે અથવા મધ્યમ મુમુક્ષુ માટે છે મુખ્યપણે. આમ તો બધા માટે છે, મુખ્ય અત્યારે એ દ્રષ્ટિથી આપણે વિચારી રહ્યા. એનો સંપૂર્ણ જવાબ તો છે, એનો સંપૂર્ણ જવાબ નથી, કારણ કે પાછળ જે ક્લોઝ મૂક્યું છે એ ક્લોઝ તો મહાજ્ઞાનીને જ લાગુ પડે છે. એક દિવ્ય શક્તિ માન જેથી જંજીરેથી નીકળે. The amount of samvara and nirjara should far exceed the amount of punya और पापाश्रम. ऐसी स्थिति तो न मुमुक्षु की है और न ज्ञानी की, महाज्ञानी की और महामुनियों की. फिर भी इन जनरल अच्छे सात्विक संगीत में लगना, नेचुरल सीनरी का जो सूर्योदय सूर्यास्त दरिया यानी समुद्र के किनारे पर बहते झरने पर, प्लेइंग चिल्ड्रन पर, ग्रोइंग फ्लावर पर, किसी चित्रकार के साथ, किसी अच्छे साहित्यकार के साथ, कोई ऐसी स्पोर्ट्स जो अपने लायक हो और अपन उसको अंडरटेक कर सके, उसमें पौधों को पानी पिलाने में, प्राणियों की सेवा वगैरह करने, प्राणी मायना सब ले लेना, ऑल द डाउन ट्रॉडन,
वृद्ध हो, रोगी हो, बच्चे हो, अनाथ हो, विधवा हो, गरीब हो, भूखे हो, तरसे हो, रोगी हो, ऐसे ऐसी चीजों में अपना उपयोग लगाना, तो फिर चेंज हो जाता है। तो फिर बैक टू अवर साधना। और इसका कोई एक रूप नहीं है, ये तो अपने को ही बाय ट्रायल एंड एरर्स खोजना पड़ेगा, क्योंकि हर एक आदमी के, जो प्रत्येक आदमी के सर्कमस्टेंसेस, संयोग अलग अलग है और उसकी क्षमता भी अलग अलग है। तत्काल क्षमता और समुच्चय क्षमता। तो महामुनि कोई होते हैं तो वो तो जब गुरु बैठे थे अपने कमरे में और अपने गुरु की वंदना करके थोड़ी देर उनकी ओर देख लिया, फ्रेश हो गए, फिर स्वाध्याय में उनका मन लग जाता है। सिर्फ अपने गुरु की प्रसन्न मुद्रा का दर्शन करने से उनके चित्त का समाधान हो जाता है और फिर दोबारा साधना में उनका चित्त लग जाता है। हम लोग इतना आसानी से अपने चित्त का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को इस प्रकार के विविध कार्यों में अपने चित्त को लगाना पड़ता है और लगाना पड़ेगा भी। दीर्घकाल सुधी यथार्थ बोधो परिचय भवा। मोक्षमान कुछ लंबा भी है। कांटे, कांकरे, झांकरे वगैरह आने वाले ही हैं, इसका स्वभाव। सामान्य विलक्षण करुणा कोमलतादि गुणों प्रथम भूमिका કેવા પ્રકારનું કરુણા અને કોમળતા આદિ છે ને, એટલે આગળ કયા તે પણ લઈ લેવા અને બાકીના બીજા બધા પણ લઈ લેવા। બીજા બધા એટલે જે એને અનુરૂપ હોય તે। તો મંદ વિષય એમાં પણ કરુણા આવે। મંદ વિષય की करुणा કેવી રીતે આવી? હે જે દરરોજ બોલીએ છે તે हे काम, हे मान, हे समुदय, हे मोह, हे मोह दया, हे शिथिलता, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાઓ। तो अपने आत्मा को मारने वाले कौन है? ये सब है। आत्मा में, आत्मा की वर्तमान पर्याय के ज्ञान आनंद को लूटने वाले ये क्रोधादि, कामादि, निंदा आदि भाव है। मंद विषय, वह विषय का अर्थ दोनों में, विषय के साथ कषाय भी ले लेना, क्योंकि वो मुमुक्ष की बात है। विषय की प्रवृत्ति सिर्फ रोकने से काम नहीं होगा, विषय की प्रवृत्ति के साथ साथ कषाय की भी प्रवृत्ति रोकना, दोनों को साथ में लेना। विषय का तो त्याग किया और ध्यान फिर विषय का किया, तो भगवान कहते हैं तेरा विषय का त्याग हुआ नहीं है, सच्चा। दोनों को साथ में लेना। सरलता, सह आज्ञा, क्या सूचन करता है? परम विनय। नो आजकल ऐसा हो नहीं सकता, मगर होना चाहिए, यानी करना है। We have become so much argumentative and probably more so in this country. They say
किसी भी चीज के लिए भाई पूछ लेते हैं। तो सह आज्ञा, सुविचार, करुणा, कोमलता, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थी, करुणा, कोमलता। करुणा में और जीवों के कल्याण की भावना की मुख्यता है, और कोमलता में अपने परिणामों को आर्द्र करना और ऐसे अपने चित्त को बनाना जिससे भगवान और सद्गुरु के बोध वचन उसमें पेनिट्रेट कर जावे और उनकी बात अपने को अंदर में फिट हो जावे। वे कहते भाई तू आत्मा है, भैया तू आत्मा है, क्रोध मत करो, क्षमा रखो। मगर हम मानते नहीं। मैंने 3 गाल दी थी तो પછી હું સાંભળે રાખો, हाँ रुको जाओ, ऐसा हम कह देते हैं जैसे कि गालियां हमको लग रही है। करुणा, कोमलता, दीप कहते हैं, और भी ऐसे सद्गुण जिससे आत्मा की मुमुक्षुता बढ़े और सतपात्रता बढ़े, ऐसे गुणों को भी देख लेना, उसमें इंक्लूड कर लेना। तो वचनामृत के माध्यम से ले लो, वो तो सबको मालूम है। कषायनी उपशांता मात्र मोक्ष विलास, दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य। 40 में विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता, जितेंद्रिय पढ़ो, ये तो वचनामृत के माध्यम से हो जाए। और साथ में आप और ले लो, शाबाश, कैसे हो ये अच्छा, लिस्ट बहुत अच्छा है। पच्चीस सभ्यत्व के जो अतिचार है उसको न लगाने की कोशिश करना, वो एक उपाय है। ऐसा 8 अंगों को धारण करना, 8 मद का अभाव करना, 6 अनायतनों का अपरिचय करना, 3 मूढ़ताओं का त्याग करना, ऐसी दशा बनाने से करुणा, कोमलता एक। दूसरा, मार्गानुसारी पने का जो 35 गुण बताया, उसको भी अपने जीवन में एक एक करके जितना हो सके, अभी हम नीची कक्षा में है तो जितने कर सके, और प्रैक्टिकल तो समय नाटक में जो 21 शावक के गुण बताए हैं, वो मेरे ख्याल से रिपीट करें और अपना टाइम भी हो जाएगा शायद। मैं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। बोलने में मुझे वो स्मृति में लाना पड़ेगा, इसलिए मुझे गाना पड़ेगा। मगर लज्जावंत, दयावंत, परम प्रतीतवंत, पर दोष को ढकैया, पर उपकारी, सौम्य दृष्टि, गुणग्राही, गरिष्ठ, सबको इष्ट, शिष्ट पक्षी, मिष्टवादी, दीर्घ विचारी, विशेषज्ञ, रसज्ञ, कृतज्ञ, तज्ञ, धर्मज्ञ, न दीना, न अभिमानी, मध्य व्यवहारी है, सहज विनीत, पाप क्रिया सो पतित, ऐसो शावक पुनीत, इक विष गुणधारी, सहज विनीत, पाप क्रिया सो पतित, शावक पुनीत, ऐसो
एक 20 गुण धारी। इस प्रकार एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाने से इसके एक बड़ा कागज लेकर के इनके ये सब का एन्यूमरेशन कर देना चाहिए। क्या साधना करते हैं हमारे जीवन में, इसको बड़े पेपर पर लिख दे, तो प्रतिदिन इसको रिपीट करेंगे। मैं मेरे आज के जीवन में ये सब आया कि नहीं आया, मेरे आज के जीवन में ये आया कि नहीं आया। स्व निरीक्षण, स्व परीक्षण, स्व दोषोनी कमला અને સ્વ દોષોની સુધારણા, સ્વ દોષોની સુધારણા કેમ કરતા બનત બનત બન જાય, બનત બનત બન જાય। Pivotal of the entire spiritual life is honesty of intention. Honesty of intention. Inner faith. Inner, both are interrelated. Inner faith होने से on intention में honesty आती है, intention में honesty होने से inner faith होता है। और इन दोनों की समेशन इफेक्ट कपट रहित थई आत्म अर्पणा। वहां अंधश्रद्धा की बात नहीं है, याद रखना, ये ज्ञान की बात हो रही है। कौन सा संस्थान है? पूजन, सच्चा पूजन कौन करता है? श्रावक करता है। श्रावक कौन है? जो सम्यक दृष्टि वही श्रावक है, भाव श्रावक। कपट रहित थई आत्म अर्पणा, आनंद घन पर रे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम वाहरो, प्रीतम वाहरो, प्रीतम वाहरो। जो सच्चा है उसकी जीत है, झूठा है वो दुनिया, पूरी दुनिया को भले वो धोखे में डाल दे, उसका डाउनफॉल परमात्मा निश्चित है। साहब હું તો એવું છું ને, સાધુ સાધુ બતાવું છું, હું તો ચોરી કરું, જૂઠું કરું, લૂંચું, કુશી બધું કરું, પણ હું એટલા સરસ કામ મારો દેખાવો રાખું છું ને, લોકો કહે છે સાધુ મહારાજ की जय, साधु महाराज देखो કેટલો મારો વટ પડે। તમે કહેતા હતા ને કે પરમાત્મા તો આવો ગોટાળો ન ચાલે, પણ દેખો આખી દુનિયાની આંખમાં હું ધૂળ નાખું છું। મારા જેવો કોઈ હોશિયાર આ દુનિયામાં છે? જાઓ પૂછો। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होना। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो महाभाग्य, दाबी दूबी ना रहे, रुई न बेटी। अगर इस जीवन के 40, 50, 60 साल में दुनिया ने तेरा जय जयकार कर दिया, तो इससे तेरा जब इसका परिणाम आ जाएगा तो इतने आंसू पड़ने पर भी मेरे या तेरे को सहाय करने वाला कोई नहीं है। हम सब लोग नीच हैं, तो भगवान से कहते हैं आप मेरे अंतर्यामी, मैं अच्छी साधना नहीं कर सकता, मगर मेरा भाव तो सच्चा है, मेरी श्रद्धा तो सच्ची है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी समझ कुछ कम है, मगर मेरा दिल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये जिसकी है, 1, 2, 3 हम लग जाएंगे, मतलब मोक्ष उसका हो ही जाएगा। मंगल वचनामृत है, हरिनी ઈચ્છા એવી છે કે છૂટવાના કામીને બાંધવો નહીં અને બંધાવાના કામીને છોડવો નહીં। સુખધામ સુખધામ અનંત સુશાંત જહી દિન રાત રહે
स्वामी भगवान की जय। ओ विश्व तीर्थंकर भगवान की जय। परम कृपालु देव की जय। सब संतन की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। रत्नत्रय धर्म की जय। शासन देव की जय। सूत्र आत्मा छू आपनो सेवक छू मित्र छू आत्मा छू आपनो सेवक छू नो मित्र आत्मा छू आपनो सेवक छू नो मित्र shortcomings and sins तो भाव से कर रहे हैं। तो भाव करने से जितना भी हो, जितने हमारे भाव होंगे उतना वो डिफ्यूज हो जाएगा। वात्सल्य, उपबोधन और क्षमापण। वात्सल्य, उपबोधन, क्षमापण। मत खावना कहेंगे कि હું આત્મા છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું હું આત્મા છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું હું આત્મા છું આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું જય સદગુરુ વંદન જય જય સદગુરુ વંદન જય જય સદગુરુ